नज़ा का जो वक्त है ना, सकरात का जो आलम है, हम अल्लाह से दुआ करते हैं महबूब पाक अलैहिस्सलाम के जलवों में आफियत वाली हमें मौत नसीब फरमा। ऐसी थोड़ी शोरा ने अपने कलाम में इल्तिजाएं की हैं। वो क्या खूबसूरत शेर है, ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब नज़्आ का वक्त आए दीदार अता करना। इतना तो करम करना ऐ आमिना के जाए, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। मकबूल ये अर्ज़ मेरी महबूबे खुदा करना, जब नज़्आ का वक्त आए दीदार अता करना। हम सब चाहते हैं ना कि हज़रत इज़राइल मलकुल मौत आसानी से रूह कब्ज़ करें। वैसे सच्ची बात पता है क्या है कि जब उनकी याद में ज़िंदगी गुजरती है ना, इश्क़ रसूल में ज़िंदगी गुजरती है, आका की सुन्नतों पर अमल करके नबी पाक की रज़ा वाली ज़िंदगी गुजरती है ना, तो क्या खूबसूरत शायर बात लिखते हैं कि जब तेरी याद में दुनिया से गया है कोई। अल्लाह करे कि आका की याद में बस नबी पाक के तसव्वुर में जाएं, मदीना पाक में आका के जलवों में दुनिया से जाएं, फिर क्या होगा, जब तेरी याद में दुनिया से गया है कोई, जान लेने को दुल्हन बन के कज़ा आई है। हाँ, फिर उसकी जान बड़ी आसानी से निकलती है, वो तो नबी पाक के जलवों में गुम होता है ना। तो अल्लाह करे कि मौत के वक्त आका का जलवा नसीब हो जाए। लेकिन काम क्या करना है उसके लिए, कसरत से दुरूद पाक, चलते फिरते उठते बैठते नहीं पढ़ते लोग दुरूद, फजूल बातों के लिए घंटों पड़े हैं। दुरूद पाक ज़बान पर बहुत थोड़ा आता है। आज ही चेक कर लो ना, अपने अपने आप को चेक कर ले, आज पूरे दिन में कितनी बार दुरूद पढ़ा है। टाइम निकाला करो, तस्बीह जेब में रखा करो। कहते ना दुरूद पाक और जिक्र इलाही करने के बहाने ढूंढा करो। जहाँ मौका मिला तस्बीह निकाली शुरू हो गए। तस्बीह ना भी हो तो पढ़ सकते हैं, लेकिन तस्बीह याद दिलाती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ अल्लाह करे कि मेरी भी आदत बन जाए, आपकी भी आदत हो जाए, और हम बस कसरत से अल्लाह और उसके हबीब का जिक्र करते रहें, फजूल बातों से बचते रहें, और हमारी ज़बान इस मुबारक जिक्र में तर हो जाए। बड़ी प्यारी इल्तिजा अमीर अहले सुन्नत की है, मिलके आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, जिक्रो दुरूद हर घड़ी विरदे ज़बान रहे, विरदे ज़बान रहे, मेरी फजूल गोई की आदत निकाल दो, मेरी फजूल गोई की आदत निकाल दो। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लू अलल हबीब। आज जिस मौजू पर मैंने कुछ मदनी फूल पेश करने हैं, यूँ समझिए उसका आगाज़ तो दुरूद पाक की इस फजीलत से ही हो चुका कि जो सकरात का वक्त है, जो मौत की सख्तियाँ हैं, क्या हम उसे याद रखते हैं? ये एक ऐसी हकीकत है कि जिसे हम भूल जाते हैं। ज़िंदगी में ऐसे ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं कि जैसे मरना ही नहीं है। तो आज उसी हकीकत पर कुछ मदनी फूल पेश करूँगा। अल्लाह करे कि फ़िक्र आखिरत और आखिरी जो सफ़र है उसकी तैयारी का हमारा जहन बन जाए। हुज्जतुल इस्लाम इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद गज़ाली अलैहि रहमतुल्लाहि वाली लिखते हैं, बनी इसराइल में एक बड़ा मगरूर शख्स था। एक बंद कमरे में था। बड़े लोग होते हैं ना, उनके कमरों में हर किसी को आने की इजाज़त नहीं होती। गार्ड्स, आगे सेक्रेटरी, इजाज़त के बगैर कोई नहीं आ सकता।
और उनको इस बात पर बाज़ औक़ात बड़ा गुरूर भी होता है, फ़ख्र होता है कि मेरी टेरिटरी में कोई पैर नहीं रख सकता। अचानक कमरे में एक शख्स दाखिल हुआ। उस मगरूर शख्स ने जोर से चिल्ला कर कहा, कौन हो? कैसे आ गए मेरे कमरे में बगैर इजाजत? तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूं? मैं इस वाक़े का खुलासा अर्ज कर रहा हूं। तुम्हें इजाजत किसने दी मेरे कमरे में आने की? तो कहता है कि मुझे इस घर के मालिक ने इजाजत दी है और मैं वो हूं जिसे कोई रोक नहीं सकता। मुझे बादशाहों से भी इजाजत लेने की जरूरत पड़ती नहीं, मुझे किसी का दबदबा डरा नहीं सकता और ना ही मुझसे कोई बच सकता है। और जब ये बातें सुनी ना उस मगरूर शख्स ने, जिसका स्टाइल ही अलग होता था, जो बड़े चिल्ला चिल्ला कर बड़े गुस्से में लोगों से बातें करता था, अब उसका जो गुस्सा है वो नीचे आ गया। अब है कौन ये तो बताएं, कहीं आप मलकुल मौत तो नहीं? अल्लाह अकबर। अब हजरत मलकुल मौत ने कहा, हाँ मैं मलकुल मौत हूं, मुझे कोई दरवाजा नहीं रोक सकता, मुझे कोई गार्ड, मुझे कोई कर्रोफर कहीं भी जाने से नहीं रोक सकता। अब वो कहता है कि हुजूर थोड़ी सी मोहलत मिल सकती है, अगर आप मेरी रूह कब्ज करने आए हैं तो कुछ दिन कुछ घंटे तो दीजिए ना, मुझे तो पता ही नहीं है, मुझे कुछ तौबा करनी है, कुछ नेकियां करनी है, कुछ नेक आमाल करने हैं। अब मलकुल मौत ने फरमाया कि तुम्हारी सांसें पूरी हो चुकी हैं, अब तुम्हारा वक्त एंड हो चुका है। तो कहा अच्छा फिर ये तो बताएं, अगर मेरी रूह कब्ज करेंगे तो मुझे लेकर कहां जाएंगे? तो मलकुल मौत ने फरमाया, उस मकाम पर जहां तूने अपने आमाल भेजे हुए हैं, जिस तरह के आमाल किए उधर लेके जाऊंगा। कहा हुजूर मैंने तो नेकियां नहीं की, कोई अच्छा घर भी तैयार नहीं किया है। मलकुल मौत ने फरमाया कि फिर तुम्हें भड़कती आग की तरफ लेकर जाएंगे, जो तेरा गोश्त पोश्त नोच लेगी। ये कहकर मलकुल मौत ने उसकी रूह कब्ज कर ली, वो मुर्दा होकर गिर पड़ा, घर में कोहराम मच गया, रोना धोना मच गया। इस वाक्य के जो रावी हैं हजरत यजीद रकाशी रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, अगर इन सोगवारों को इसके बुरे अंजाम का पता चल जाता तो इससे ज्यादा रोना धोना मचाते। अब मेरे प्यारे इस्लाम में सोचिए, ये हमारे साथ भी तो होना है ना, कभी दफ्तर में बैठे होंगे, कभी घर में लेटे होंगे, पता नहीं कभी कहाँ होंगे, और अचानक मलकुल मौत आ जाएंगे और हमारी रूह कब्ज कर ली जाएगी, कोई चांस नहीं मिलेगा। जिसको मरना हो क्या वो ऐसे जीता है जैसे हम जी रहे हैं? वो शायर लिखते हैं ना, जब इस बज़्म से उठ गए दोस्त अक्सर और उठते चले जा रहे हैं बराबर। जरा गौर तो कीजिए ना, आपके रिश्तेदारों में से कितने लोग चले गए, आपके पड़ोसियों में से कितने लोग चले गए, अरे आपकी उम्र के दोस्तों में से कितने लोग चले गए। बल्कि मैं तो उन लोगों को भी जानता हूं कि जिनकी उम्र मुझसे कम थी, वो भी दुनिया से चले गए। धड़ाधड़ लोग जा रहे हैं। जब इस मज़हब से उठ गए दोस्त अक्सर और उठते चले जा रहे हैं बराबर, ये हर वक्त पेशे नजर जब है मंजर, यहां पर तेरा दिल बहलता है क्यों कर, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं। हम क्यों नहीं सोचते कि हमें मरना है, हम क्यों नहीं सोचते कि हमें दुनिया से जाना है और उधर जाना है, और उधर की हम तैयारी नहीं करते। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं, अस्सईदु मन वुइदा बिगैरिही, यानी सआदतमंद वो है जो दूसरों से नसीहत हासिल करे। हमें नसीहत हासिल करनी चाहिए ना कि यार फलां का इंतकाल हो गया, मेरी बारी आने वाली है। कभी जनाजा पढ़ते हुए, कभी कब्रिस्तान में मुर्दे को कब्र में उतारते हुए, कभी मस्जिद का ऐलान सुनते हुए कि जनाब फलां का रज़ाए इलाही से इंतकाल हो गया, हम क्यों नहीं सोचते मेरा नाम भी इसी स्पीकर से ऐलान होगा कि इनका भी रज़ाए इलाही से इंतकाल हो गया है। दोस्त अहबाब घर वाले कुछ देर आंसू बहाएंगे, कुछ देर याद करेंगे, मगर फिर कहेंगे जल्दी करो, जनाजे में देर नहीं करनी चाहिए हैं। फिर हमारे घर से जनाजा उठेगा, वो भी नसीब वाले होते हैं जिनका घर से जनाजा उठता है। बाज़ औक़ात तो ऐसी जगह मौत आती है कि लोगों को कफन भी नहीं मिलता,
हैं, कब्र भी नहीं मिलती है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह आफियत वाली मौत अता फरमा, कटने वाली, फटने वाली, जलने वाली, डूबने वाली मौत से महफूज फरमा, है आफियत वाली हो, कलमे वाली हो। अल्लाह करीम है ना, मेरे रब से तो मांग सकते हैं ना। हम अल्लाह से मांगते हैं कि मौला हमें ज़िंदगी भी शान वाली अता फरमा, मौत भी शान वाली अता फरमा, ईमान वाली अता फरमा, कलमे वाली अता फरमा, इबरत वाली मौत ना देना मालिक, कि मरने के बाद लोग कहें कि देखो बातें तो बड़ी बड़ी करता था, इसकी मौत कैसी हुई है। अल्लाह ऐसी मौत से हम सबको महफूज फरमाए, बुरे खात्मे से बचाए। खुदाया बुरे खात्मे से बचाना, खुदाया बुरे खात्मे से बचाना। पढ़ूं कलेमा जब निकले दम या इलाही, पढ़ूं कलेमा जब निकले दम या इलाही। आजकल तो लोग कब्रिस्तान में जाके हंसी मजाक कर रहे होते हैं, कब्रिस्तान में जाकर मोबाइल फोन पे कारोबार चल रहा होता है, उधर मैयत दफनाई जा रही है, इधर आपस में दोस्त कल की प्लानिंग कर रहे होते हैं। कब्रिस्तान इबरत की जगह है। कब्रिस्तान में हंसने वालों का क्या हाल होता है, आओ मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। ख्वाजाए खाजगान, ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, ख्वाजा गरीब नवाज ने एक वाकया सुनाया कि एक मरतबा मैं और शेख औहद किरमानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह सफर पर थे। हमारी मुलाकात एक बूढ़े मियाँ से हुई। वो बुजुर्ग थे और याद इलाही में इंतहाई मशगूल थे। कहते मैंने ऐसा बंदा याद इलाही में मशगूल पहले नहीं देखा था। मैंने इनसे सलाम किया, हाथ मिलाया तो मालूम हुआ कि इनके हाथ पर तो गोश्त ही नहीं है, इतना कमजोर, इतने दुबले पतले थे। तो ख्वाजा साहब कहते हैं कि मेरे दिल में ख्याल आया कि ये इतने कमजोर क्यों हैं। इससे पहले कि मैं सवाल करता वो रोशन ज़मीर थे, मेरा सवाल जान लिया। कहते हैं कि मैं एक दिन अपने दोस्त के साथ कब्रिस्तान गया, थोड़ी देर हम कब्र के पास बैठ गए, आपस में बातें होने लगी जैसे दोस्तों में बातें होती हैं। कहते इत्तेफाकन ऐसी बात हुई कि मुझसे कह कहा लग गया, जोर से हंस पड़ा। उसी वक्त कब्र से आवाज आई, ए गाफिल, जिसको ऐसा मकाम दरपेश हो उसे हंसी से क्या काम। कहते जो ही मैंने वो आवाज सुनी मैं उठ खड़ा हुआ। जो दोस्त मेरे साथ था मैंने उसे अलविदा कहा, मस्जिद में आ गया, बैठ गया। मुझ पर हैबत तारी हो गई, कब्र से आवाज आई थी ना। कहते मैं कब्रिस्तान में हंसा, मुझ पर ऐसी गफलत आ गई कि मैं कब्र के पास जाकर हंसने लगा। कहते मुझे इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई। वो दिन है और आज का दिन है, 40 साल हो गए मैंने शर्म के मारे आसमान की तरफ मुंह नहीं किया है। और मैं इस बात से डर रहा हूं कि क़यामत के रोज अल्लाह की बारगाह में कैसे मुंह दिखाऊंगा, क्या मुंह लेकर जाऊंगा। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाई, कब्रिस्तान इबरत की जगह है, मजाक मस्ती और दुनियावी बातें करने की जगह नहीं है। आपको पता है कि सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अशराए मुबश्शरा में से हैं, ज़ुन्नूरैन हैं और 2 बार नबी पाक से जन्नत खरीदी है। ऐसी अजीम हस्ती हैं। मगर जब आप कब्रिस्तान जाते थे ना, आपकी इतना रोते थे कि आपकी दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती थी। लोग कहते हैं आप इतना क्यों रोते हैं। आपके सामने कभी हशर की बात भी होती है, जहन्नम का जिक्र भी होता है, इतना नहीं रोते। कब्र की बात होती है या आप कब्रिस्तान जाते रोना शुरू कर देते हैं। कितनी कमाल की बात की आपने फरमाया कब्र ही पहली मंजिल है। जो पहली मंजिल में कामयाब हो गया ना, वो आगे भी कामयाब हो गया। जो इधर ही पकड़ा गया फिर आगे और मुश्किल है ना। फर्स्ट एंट्री टेस्ट है, समझ लो। हैं कब्र में जाते ही इम्तिहान होगा ना, कब्र में जाते ही सवालात होंगे। अगर सवाल के जवाब दे दिए, अच्छा मजे की बात देखें, या स्टूडेंट भी बैठे होंगे, इम्तिहानात भी होते रहते हैं, स्टूडेंट कोशिश करते हैं किसी तरह पेपर आउट हो जाए, पता चल जाए इम्तिहान में कौन सा पेपर आएगा। अच्छा जब पेपर आउट नहीं होता तो क्या करते हैं, पिछले 5 साल पेपर लेके बैठे होते हैं, यार इनमें से कोई सवाल आएगा, इनकी तैयारी कर लो। कमाल देखो कि ये कैसा पेपर है कि जिसके सवाल पहले से ही आउट हैं, सवाल भी आउट है, जवाब भी बता दिए गए कि 3 सवाल होने हैं। कब्र में जाने के बाद हर बंदे से सवाल होगा, मर रब्बुका, तेरा रब कौन है।
माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है। और फिर एक प्यारा सा चेहरा दिखाया जाएगा और पूछा जाएगा माँ कुंत तकूलु फी हादर रजुल, कि इस मुबारक चेहरे वाली हस्ती के बारे में दुनिया में क्या कहा करता था। और तीनों सवालों का जवाब हमें पता है। मर रब्बु का, रब्बी अल्लाह, अल्लाह हमारा रब है ना, है। माँ दीनों का, दीन यल इस्लाम, दीन मेरा इस्लाम है। और हमें पता है किसका चेहरा दिखाया जाएगा, क्या कहेंगे, हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो मेरे आका जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मगर ये इतना सिंपल नहीं है। हाँ, सवाल भी पता है, जवाब भी पता है। अब मैं आपको आओ एक कंपैरिजन समझाता हूं मेरे बच्चों, जो खास तौर पे स्टूडेंट्स हैं, बल्कि जितने भी लोग हैं, सबने दुनिया के इम्तिहान कभी ना कभी दिए होंगे। What is the difference between worldly examination and examination of the grave? दुनिया के इम्तिहान और कब्र के इम्तिहान का मैं फर्क आपको समझाता हूं। दुनिया का इम्तिहान जब भी होगा, डेट पहले से पता होगा, ऐसा ही है ना। 2 महीने बाकी हैं, 3 महीने बाकी हैं, फला तारीख को मैथ्स का पेपर होगा, फिर उर्दू का होगा, फिर साइंस का होगा, जो भी पेपर है, पेपर के टॉपिक्स भी पता है, डेट्स भी पता है, ठीक है। जैसे जैसे इम्तिहान करीब आएगा हम तैयारी बढ़ाते जाते हैं। कल सुबह पेपर है, रात नींद नहीं आती, ऐसा ही है। सेकंड, दुनिया का पेपर जब भी दे दे, आप पेपर देते हैं, रिजल्ट कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद आता है, ठीक है। तीसरी बात, पेपर में फेल हो गए, एक चांस मिलता है, क्या कहते हैं उसको, सप्लीमेंट्री पेपर या जिमनी इम्तिहान है, कि चलो यार फेल हो गए, दोबारा दे दो। अच्छा, उसमें भी फेल हो गए, फिर क्या होगा, मैक्सिमम क्या हो जाएगा, 1 साल और पढ़ना पड़ेगा ना। 8वीं का इम्तिहान दिया, पास नहीं हुए, चलो भाई 8वीं दोबारा पढ़ लो, 9वीं दोबारा पढ़ लो। ये 4 बातें याद रखिएगा। डेट पहले से पता है, ठीक है, ताकि तैयारी कर ले। सेकंड, इम्तिहान के बाद रिजल्ट काफी दिनों बाद आता है, और एक आधा पेपर, एक आधा सवाल रह गया तो सप्लीमेंट्री का मौका है। चौथा, अगर फेल ही हो गए तो फिर क्या होगा, आपको 1 साल पढ़ना पड़ेगा। एक 5वां भी मसला है जो आजकल ज्यादा है, कि दुनिया के इम्तिहान में थोड़े पैसे देकर, थोड़ी रिश्वत देकर, माद अल्लाह, ये चीटिंग करके भी लोग पास हो जाते हैं, ऐसा ही है। ये 5 बातें याद रखना। अब मुझे सच बताओ, इस इम्तिहान की टेंशन कितनी होती है। जिसको देखो, हर बच्चा, इम्तिहान के दिनों में हम भी जाते हैं ना बयान करने, मस्जिद के इमाम साहब के पास भी पर्ची आ रही होती है, बच्चों के इम्तिहान हो रहे, दुआ कर दे। हर बच्चा मिल रहा होता है, नौजवान मिल रहा होता है, हजरत पेपर दिए, दुआ कर दे। टेंशन, ऐसा ही है ना। अब बताओ तुम्हें इस इम्तिहान की इतनी टेंशन है। अच्छा, जितने लोग बैठे ना, सारे पेपर देते भी नहीं। कोई कहे भाई मुझे टेंशन ही नहीं लेनी, मैंने पढ़ना ही नहीं है, मैंने कोई इम्तिहान ही नहीं देना, तो आप इम्तिहान से बच जाओगे। मैं जिस इम्तिहान की बात कर रहा हूं उससे बच कोई नहीं सकेगा। स्कूल गया या नहीं गया, कॉलेज गया या नहीं गया, मदरसे गया या नहीं गया, उसे ये इम्तिहान देना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। दूसरी बात, डेट तो पता ही नहीं है, हो सकता है 10 साल बाद होना हो, और हो सकता है आज रात ही होना हो। ये भी तो हो सकता है ना कि मैं और आप में से कोई ऐसा भी यहां बैठा हो जिसने घर नहीं जाना उठकर, हो सकता है यही मौत आ जाए और आज रात उसकी कब्र में गुजरे और आज रात ही इम्तिहान देना पड़े। मुझे सच बताओ, जिस इम्तिहान की डेट तुम्हें 4 महीने पहले मिलती है, तुम ट्यूशन लेते हो, तुम जनाब गेस्ट पेपर लेते हो, उसकी तैयारी में लग जाते हो। मैं जिस इम्तिहान की बात कर रहा हूं उसको तो पता ही नहीं कब हो जाए। तो अक्लमंद कौन है, तैयारी करके रखे हैं, हमेशा प्रिपेयर रहे कि जब इम्तिहानों में जवाब दे दूंगा। अब आओ दूसरी बात, दुनिया के इम्तिहान में पेपर देने के कई दिनों बाद रिजल्ट आता है, कब्र के इम्तिहान में फौरी रिजल्ट आएगा। इधर सही जवाब दिए, इधर जन्नत की खिड़की खोल दी जाएगी। पता है फरिश्ते क्या कहेंगे मरने वाले को, जो सही जवाब देगा ना, नम का नौमतिल उरूस, सो जा के जैसे दुल्हन सोती है। उसे कब्र ऐसे दबाएगी, कब्र हर किसी को दबाएगी, याद रखिएगा। किसी को तो ऐसे दबाएगी जिससे रब नाराज हुआ, पसलियां एक दूसरे में पैवस्त हो जाएंगी, टूट जाएंगी पसलियां। मगर किसी को ऐसे दबाएगी जैसे माँ दबाती है अपने बच्चे को, प्यार से। और जिसने गलत जवाब दिया, जो जवाब ना दे सका, इंतजार नहीं होगा, उसी वक्त कब्र में जहन्नम की खिड़की खुलेगी, आग बरसा दी जाएगी और कब्र उसे तहस नहस कर देगी। तीसरी बात,
कोई सप्लीमेंट्री नहीं है। अरे फरिश्तों सुनो सुनो, गलती हो गई, एक जवाब गलत हो गया, रुको रुको दोबारा जवाब देना है, नहीं, ओनली वन चांस। ठीक है, अच्छा उधर कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, उधर नुकसान क्या था कि एक बार फेल भी हो गया तो क्या मसला, 1 साल पढ़ना है ना। इधर फेल हो गए तो अब कयामत तक मार पड़नी है। अब तो रब नाराज हो गया ना, अब तो सांप हैं, बिच्छू हैं। क्यों ना रोए उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु, खुदा की कसम इससे मुश्किल इम्तिहान कोई और नहीं है। मगर अकल तो देखो हमारी कि दुनिया के इम्तिहान, दुनिया के इंटरव्यू, दुनिया की ऑडिट रिपोर्ट, दुनिया का टैक्स रिपोर्ट, अरे कोई हमसे रिपोर्ट मांगे घबराहट शुरू हो जाती है। एक रिपोर्ट कब्र में जाकर देनी है, एक टेस्ट देना है, कैसे जवाब दोगे।